नमस्कार प्यारे भारतीय, मैं हूं मिस्टर प्रकाश और आप सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज हम हिंदी पेडागोजी और व्याकरण से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में आने लायक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जरा गौर फरमाना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम शुरुआत करते हैं आज का पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। यह क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, पूरी पाठ्यचर्या के खाली जगह में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जो हमारी पाठ्यचर्या होती है उसमें जो भाषा की भूमिका होती है उसमें हम किस चीज़ को अनदेखा नहीं कर सकते? क्या ज्ञान निर्माण को, व्याकरण निर्माण को, आकलन निर्माण को, या फिर मूल्य निर्माण को? तो साथियों, भाषा की भूमिका में मूल्य निर्माण को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। जो हमारे देश का मूल्य है, हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, संस्कृति है, साहित्य है, इतिहास है, भौगोलिक पृष्ठभूमि है ना। हर एक क्षेत्र की अलग अलग संस्कृति होती है। उन मूल्यों को, जो नैतिक मूल्य होते हैं, उनको हम कभी भी भाषा की भूमिका में अनदेखा नहीं कर सकते साथियों। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? क्या देखना है? वाक्यांश, वाक्य का जो अंश है उसके संबंधित जो एक शब्द दे रखा आता है उसमें कौन सा जोड़ा गलत, वो मैं देखना चाहती हूँ। जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, बिल्कुल सही है। जो मनुष्यता से दूर हो, ऐसे गुण नहीं हो जो मनुष्य में होता है, तो वो क्या होता है? अमानुषिक। जो कम खर्च करने वाला हो, वो अपव्यय होता है क्या? तो साथियों, ये जोड़ा बिल्कुल गलत है। ये वो अपयोग नहीं होता है, वो होता है मितव्ययी। क्या होता है? मितव्ययी। अपव्ययी वो होता है जो जरूरत से ज़्यादा खर्च कर देता है, वो अपव्ययी होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? मितव्ययी साथियों। क्या आएगा? मितव्ययी आएगा। जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य। क्या होता है? दुस्साध्य। जिसका इलाज कठिन हो उसे दुस्साध्य कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो इतिहास लिखे जाने से युग से पूर्व का हो, इतिहास लिखा जाता है उस युग के पहले का हो, तो प्रागैतिहासिक कहा जाता है। तो ऑप्शन जो हमारा बी है बिल्कुल राइट हो जाए, क्योंकि ये भी एक गलत ऑप्शन है। ओके। 3 नंबर साथियों क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम लिख नहीं सकते? ऐसी कौन सी हमारे पास सामग्री होनी जरूरी है जिसके बिना हम लिख भी नहीं सकते? मतलब कौन सी चीज़ है जो हमारे लिखने में बहुत अनिवार्य भूमिका अदा करती है, लिखने में, पढ़ने में, चाहे किसी में हो? बाहरी घड़ी का परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्ताक्षरों की पहचान, या फिर लिपि से परिचय? तो साथियों, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। लिपि से जो परिचय होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे पास संकेत चिन्ह भी नहीं होंगे तो हम लिखेंगे किससे? तो ऑप्शन जो डी है साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। और हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है साथियों। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। मुहावरा क्या है? नाम फैलाना। क्या फैलाना? नाम फैलाना। तो फर्स्ट है उत्सुक होना, बी है बहुत प्यार करना, और सी है चौकन्ना होना, और डी है मशहूर होना। तो नाम फैलाने का जो सही अर्थ होता है वह मशहूर होना है। क्या होगा? मशहूर होना है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, लगे हाथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ। बहुत प्यार करना मतलब प्यार और प्रेम 2 वर्ड होते हैं, इनके भी अलग अलग मीनिंग होते हैं। प्यार हम अपनी किताब से भी कर सकते हैं, है ना। भाई अपनी बहन से कर सकता है ना। जो हम किसी से भी प्यार हो सकता है, जानवर से भी प्यार हो सकता है। जब जो प्रेम होता है वो विषम लिंगियों में होता है। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार का है। द्विभाषिक बच्चे खाली जगह विकास, सामाजिक सहिष्णुता और खाली जगह चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। जो द्विभाषी बच्चे होते हैं वो किसके विकास में और किसके चिंतन में सबसे बेहतरीन होते हैं? उनका चिंतन कैसा होता है साथियों? जो द्विभाषिक बच्चे होते हैं उनमें संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा होता है क्या, या फिर संक्रियात्मक या फिर संज्ञानात्मक? और उनका जो सोचने का क्षेत्र होता है वो कितना विस्तृत होता है, सीमित होता है, फिर कहीं चीज केंद्रित होता है? तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा साथियों, हमारे सामने ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। उनका संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है? कनिष्ठ, रामायण, प्रतिनिधि, तदुपरांत।
तो साथियों अगर आप इनका उच्चारण सही ढंग से करते हैं तो आपको खुद ब शब्द कह देगा कि मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ। तो ऑप्शन जो ए है वो तो बिल्कुल गलत है ना। तो इस टे की जगह ठे आएगा, और रामायण नहीं होता, वो रामायण होता है, ठीक है। और प्रतिनिधि ई की मात्रा यहाँ पर ई नहीं आएगी, यहाँ पर तो ई आएगी, ठीक है ना। धी ये वाली होगी। तो जो तदुपरांत शब्द है ये बिल्कुल यहाँ पर राइट है साथियों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। ओके, इसमें टे की जगह ठे होगा, ने की जगह ना होगा, और जो बड़ी ई है यहाँ पर ये वाली, इसकी जगह छोटी धी लगेगी ये वाली, प्रतिनिधि। फिर ये हमारा ऑप्शन राइट कौन सा होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों। 1 मिनट प्लीज। ओके, चलो अगला क्वेश्चन हम आपके सामने इस प्रकार हैं, भाषा और चिंतन के संबंध में चर्चा में अग्रणी है कौन है? स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोस्की या फिर पियाजे? तो मित्रों भाषा और विचार की जब बात आ जाती है तो वाइगोस्की मोदी अग्रणी होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, बकरी शब्द का पुल्लिंग शब्द कौन सा है? भेड़, तो भेड़ तो नहीं है। नर बकरिया, बकरिया या फिर बकरा? तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल साथियों का राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? हमें क्या करना है? पढ़ना सीखना है, तो उसके लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है मित्रों, वो हमें देखना है। वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ या फिर भावनात्मक संबंध? तो साथियों इसके लिए जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन है वर्णमाला याद करने का कौशल हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। हमें अनुमान लगाने का कौशल आना जरूरी है, भाषा की संरचना की समझ भी होनी जरूरी है, और कुछ भावनात्मक पहलू उनको भी संबंध स्थापित करने की हमारे में समझ होनी जरूरी होती है। तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल वो राइट है, क्योंकि ये रटन प्रणाली पर आधारित ऑप्शन है, इसलिए सही हो जाएगा। यहाँ पर अनिवार्य नहीं है की बात की तो ये ऑप्शन अनिवार्य नहीं है फर्स्ट वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन आपका सामने इस प्रकार है, इनमें से कौन सा शब्द खेद शब्द का विलोम नहीं है? खेद का विलोम नहीं है, ठीक है, मतलब इसके समानार्थी है। तो हर्ष है, प्रसन्नता है, खुशी है, इन शब्दों का अर्थ सिमिलर है, जबकि जो दुख है, दुख खेद का क्या है? विलोम नहीं है। खेद यानी मुझे खेद है, मुझे दुख है, एक ही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है साथियों, अज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अज शब्द है आपके सामने, ये है, ठीक है, इसका स्त्रीवाचक हमें बनाना है, तो क्या लगाना पड़ेगा? कौन सा प्रत्यय लगाना पड़ेगा हमें? तो आ प्रत्यय लगाना पड़ेगा। अज धन आ, अजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अजा हो जाएगा, बकरा और ये बकरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है साथियों, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? हम प्राथमिक कक्षा के भाषा शिक्षक हैं, तो हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किस पर बनाएंगे? हम किस पर ज़्यादा जोर देंगे ताकि बच्चे का जो अधिगम है वो सरल सुबोध तरीके से हो सके, बच्चे की जो चिंतन क्षमता है उसमें विकास हो सके, बच्चा अपनी अभिव्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कर सके, बच्चे को हर कार्य करने की स्वायत्तता हो, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखना है? बालक होता है, बालिका होती है, उसकी हमें भलाई देखनी है, ठीक है। वो कहाँ पर स्वच्छंद क्रियाएं कर रहा है, अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, संप्रेषण दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, क्या ये महत्वपूर्ण भूमिका है? या फिर विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, बच्चों को सर्वाधिक अंक, तुझे फर्स्ट आना है, इससे आगे तुम्हें निकलना है, क्या इसके लिए तैयार करना? कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, है ना, कि पाठ्य पुस्तक है, तू इससे अच्छा पढ़ सकता है, तुझे ये पढ़नी है ना, कल तुझे ये काम करना है, तो इस प्रकार का निर्वाह करवाना। या फिर ऑप्शन डी है, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह का अवसर जुटाना, बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है साथियों। जब बच्चे को अवसर मिलेगा तो खुद ब खुद उसकी पढ़ने की क्षमता है, विचार अभिव्यक्ति की है, वाद विवाद की है, ठीक है, प्रश्न करने की है, जिज्ञासा, हर प्रकार की जो उसकी भावना होगी, उसकी फीलिंग्स होगी, उसको संतुष्ट हम कर सकते हैं। कब? जब हम उसको अवसर देंगे, बच्चे को हम
खुला छोड़ेंगे, स्वतंत्र करेंगे बच्चे को अपने भावों से कुछ अभिव्यक्त करने के जब हम स्वतंत्रता बच्चों को देंगे तो यह महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाषा शिक्षक के लिए। और भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो गई, बहुभाषिकता होती है। उसी के साथ हम बच्चे को अगर हम अवसर जुटाते हैं, बच्चे के लिए एक माहौल क्रिएट करते हैं तो बेहतरीन चीज़ होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है मित्रों यहाँ पर आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। बच्चा है रोहित, दूसरी कक्षा में पढ़ता है, हिंदी की कक्षा जब लगती है तो वो अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करें। तो जो बी ऑप्शन है वो देखते ही गलत है, क्योंकि बच्चे को डांटना बाप रे बाप बहुत गलत चीज़ है। कभी भी मत डांटना। अगर आप शिक्षक हैं तो आप अपनी कक्षा में कोई छड़ी वड़ी लेकर भी ना जाएं, कुछ भी नहीं करना, बच्चों को डराना कतई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत है। बच्चों को डांटना क्या, हम घूर से उन पर एक नज़र भी नहीं गड़ा सकते ज़्यादा तरीके से। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन है उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि टीचर हैं तो बच्चे को अनदेखा कर दिया तो फिर वहाँ पर आप क्या करेंगे, नहीं ना। तो ऑप्शन सी भी गलत है। अब ऑप्शन ए और डी देखिए आप। ऑप्शन डी बोल रहे उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, और ए के लिए बोलेंगे बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। तो देखो बाकी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी की कक्षा है तो हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर हिंदी ही बोलनी चाहिए ना। तो हम उस बच्चे की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, उस समय समय पर उसे कुछ ऐसे कार्य देंगे, उससे कुछ ऐसा माहौल देंगे ताकि वो भी हिंदी की भाषा को समझ सके, उसको बोल सके। तो ऑप्शन जो डी है साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें सीखने को ये मिलता है कि जो नेगेटिविटी या नकारात्मकता वाले ऑप्शन होते हैं वो बहुधा गलत होते हैं। ठीक है ना, बच्चों को डांटना, अनदेखा करना, ठीक है, उस पर किसी चीज़ को ज़बरदस्ती थोपना, ये चीज़ें बिल्कुल गलत होती हैं मित्रों। ठीक है, नदी का पर्याय है भवानी, सूर, गिरी, सरिता। तो ये तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। भवानी होता है माँ दुर्गा का होता है, सूर्य यानी राक्षस होता है, गिरी यानी पर्वत होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ये पर्यायवाची उनके हैं और ये सरिता नदी का है। मित्रों अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। मित्रों आपसे रिक्वेस्ट यह रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, अपने प्रिय मित्रों, अपने भाई बहन के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो हमें क्या देखना, हमेशा बहुवचन, हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया, तिजोरी। तो हस्ताक्षर जो शब्द होता है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ, प्रेस द बेल आइकन। साथियों रिक्वेस्ट यू आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले सके और अपने भविष्य में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए इसका सहयोग ले सके। साथियों धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।